मम्मी है, छोटा भाई और ये पापा है इधर। इसका बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है, ये बर्थडे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ये छोटा भाई जो है इसका भी कभी इसकी मम्मी ने बर्थडे मनाया ही नहीं। उन्होंने कहा था जब सन्नी आएगा तभी मैं दोनों का एक साथ बर्थडे मनाऊंगा। 11 साल के खोए हुए बेटे को उसकी मां से मिलाने के बाद तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने मनाया जश्न। तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कुछ महीनों पहले शुरू हुई खोए हुए बेटे की उसकी मां से मिलाने की मुहिम कामयाब हो चुकी है, जिसके बाद तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने बच्चे के परिवार के साथ केक काटकर जश्न मनाया और अपनी जीत की खुशी का इजहार किया। खोए हुए बच्चे को 11 साल बाद पाकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं उसी खुशी को तारा देवी ट्रस्ट ने जश्न के रूप देकर 4 गुना कर दिया। दरअसल कुछ महीनों पहले तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के पास एक ऐसी कहानी उभर कर आई जिसमें अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। इसकी शुरुआत कहां से शुरू की जाए इसका भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल था, लेकिन तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने ये कमाल कर दिखाया। तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष रजनी शर्मा के पास एक ऐसी दुखियारी मां की फरियाद आई जो 11 वर्षों से अपने बेटे की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन उनको उनका खोया हुआ बेटा नहीं मिल रहा था। लेकिन तारा देवी ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं की सूझबूझ और खोजबीन से इस मां को उनका 11 साल पहले खोया हुआ बेटा मिला दिया। बेटे को पाकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब उसी खुशी को जश्न के रूप में मनाकर तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसकी वजह से आज तारा देवी ट्रस्ट की हर तरफ तारीफ हो रही है। जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। क्योंकि खुशी का दिन है और भारत माता की जय न लगे तो ये तो बहुत खराब बात है। भारत माता की। तारा देवी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और साथ में धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने पिछले 10 साल इस बच्चा जो हमारा सन्नी तिवारी गुम हो गया था उसको लाने की पूरी कोशिश करी और लेकर आए। और माता पिता ने कैसे दिन कटते हैं, एक बेटा घर से चला जाए, कहते हैं कि बेटा या बिटिया कहीं भी जाए माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, माँ बाप से पूछो। मेरा नाम रजनी शर्मा। रजनी जी, ये तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं? हाँ जी। एक मामला आपके पास चल रहा था, दुखियारी माँ का बेटे के ढूंढने में आप लोग लगे हुए थे। आज आपको सफलता मिल गई है, कैसे सफलता मिली है, कितना संघर्ष आपने किया? पूरे प्रशासन में भी हमने बहुत कोशिश करी कि प्रशासन हमारी मदद करे, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। किसी तरह हमारी टीम ने सारा खोजबीन करी, उनका नंबर निकाला, व्हाट्सएप निकाला, तो वो सब करके हमने इनसे संपर्क किया और उनसे बात करी तो बच्चा राजी हुआ। तब उसकी माँ से बात करवाई। कितने महीने लग गए इस मामले को सूटेबल उसमें वो करवाने के लिए? ये कम से कम 8 महीने। 8 महीने के बाद हाँ माँ को बेटा मिला है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए इस मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल गए, लेकिन कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिली, कोई भी मदद नहीं मिली। प्रशासन का रवैया ईमेल क्या करा, ईमेल भी करी, प्रशासन के पास भी गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम चलेंगे बच्चे को लेने, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं गया। कभी कहते तबादला हो गया, कभी कहते कुछ हो गया, अब दूसरा मिलेगा तुम्हें पुलिस वाला, वो तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन हमारे साथ किसी को भी नहीं भेजा गया। सिर्फ आश्वासन मिले? बिल्कुल। तो ये माना जाए कि सिर्फ इस संस्था ने ही एक माँ के बेटे को मरवाया है? हमारी टीम ने बहुत इसमें मेहनत करी है, उसकी वजह से आज ये बच्चा हमारे पास है। तो बेटा मिला है माँ को, कैसा बेटे का रवैया है? बिल्कुल सेम वैसे ही है, बच्चे को भी माँ की याद आती थी? हाँ बिल्कुल आती थी। यशोदा। यशोदा, कब से अपने बेटी की तलाश में आप घूम रही थी, भटक रही थी? मैं 2013 से। 2013 से? तो कितनी परेशान हुई, कितना संघर्ष आपने किया? पुलिस अधिकारियों के पास भी आप गए, पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? पुलिस के पास तो मैं गई, कंप्लेंट भी की है। उन्होंने 3 हफ्ते बाद दिनेश साई था ना, उसने लेटर दे दिया था कि तुम्हारा बच्चा अपनी मर्जी से गया है, हम कुछ नहीं कर सकते बस। और कुछ पुलिस वाले मेरे को थोड़ा गलत तरीके से छेड़ते भी थे, मैं क्या बोलूँ, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, तुम इतनी सुंदर हो, तुम मतलब ऐसी जगह रहती हो, तुम कोठियों में बेटे को ढूंढने में आपने बुरी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। कोठियों में काम क्यों करती हो, कुछ और तरीके से करो, मैं तो बहुत कुछ बोला, मैं क्या बोलूँ।
बहुत फिर मैं उसके भटकी। बाद आपको किसका सहारा मिला बेटे को ढूंढने में? फिर अभी 2023 में मैं इधर उधर आधार कार्ड दिखाया तो उसमें 3 नंबर आए थे। फिर मैं बहुत भटकती रही 1 महीने। उसके बाद मैं दीदी के पास गई तो दीदी बोली मैं मदद करती हूँ थोड़ी। फिर इन लोगों ने जो किया, यही लोग मेरे लिए भगवान बन के आए थे। तो आप जब इनसे मिली तो आपको उम्मीद थी कि बेटा मिल जाएगा? हाँ, ये देते रहे हमेशा उम्मीद की मिलेगी। इन्होंने करा, भागा दौड़ी की इन्होंने? इन्होंने नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। ये कितने साल के थे आप जब आप घर से गए? क्यों गए? कारण क्या था? मैं 12.5 साल का था तब मैं स्कूल जाता था तो मैं छुट्टी करता रहता था। तो सर ने बोला था पापा को बुलाना, पापा के डर से फिर मैं चला गया था, घर से भाग गया था। उसके बाद अब मैं आया हूँ वापस 10 साल बाद। 10 साल। हाँ। अभी कितनी साल की उम्र है? मेरी 22 साल की है। तो क्या आपको लगता था कि मेरी माँ बहुत परेशान हो रही है, बहुत दुखी हो रही है, मुझे ढूंढ रही है? क्या ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, ये तो चलो दिल में होता रहता था क्योंकि याद तो आती रहती थी, पर फिर आने का भी वो नहीं था ना मेरे पास कोई कि हाँ वहीं होंगे घर वाले या चले गए होंगे, इसलिए फिर मैं आया ही नहीं। जब आप घर से गए तो आपको ये लगा कि क्या ऐसी मतलब मेरी माँ है जो मेरे लिए रोएगी, परेशान होएगी, ऐसा लगा आपको? था दिल में, पर डर भी था बहुत। डर था? हाँ। डर किस चीज़ का था? पापा का डर था कि पापा मार देंगे। तो पापा का रवैया कैसा था आपके साथ? पापा का रवैया तो ये ऐसा ही था, बस खाते पीते